चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। देखिए बाबू, अगर मंजिल पाना है तो सोचिए कम, चलिए ज़्यादा। कर्म कीजिए, कर्म जितना अच्छा होगा फल उतना ही मीठा होगा। कर्म कीजिएगा तभी फल मिलेगा। ये सोचिएगा कि भाई हम मैट्रिक पास कर जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। एक रेखाखंड है, सबसे पहले आप आ जाइए। एक रेखाखंड ए बी, यहाँ बुआ एक रेखाखंड ए बी दिया है और इसका मान जो दिया गया है आप लिख लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? मान में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ले लीजिए, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, और ये हो गया 4 भाग। सबको बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। इसको मान लीजिए 1 1 1 1। अब बोल रहा है कि बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक और आर का निर्देशांक निकालना है। तो बउआ अगर हम पी का निर्देशांक निकालते हैं, पी का निर्देशांक निकालते हैं, तो इसके लिए M1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसके लिए M2 का हो जाएगा बउआ 1 2 3। ठीक है, क्या कि पी इसको ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए पी का M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 1 2 3। अगर Q पर चला है तो इसके लिए M1 हो जाएगा बउआ क्या 1 1 2, और M2 क्या हो जाएगा 1 1 2। अब R के लिए आ जाइए 1 2 3, और ये हो गया 1। इसका यह M1 और M2 हो गया। क्या हो गया बउआ? M1 और M2 हो गया। अब हम सबका बारी बारी से निर्देशांक निकाल देंगे। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि P ए बी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जहाँ M1 आपका 1, 3 हो जाएगा M2, और ये आपका हो गया x1 और x आपका x1 हो गया -2, y1 हो गया आपका 2, x2 आपका हो गया 2 और y2 आपका हो गया 8। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे p के निर्देशांक। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बाबू निर्देशांक निकालने का? M1 x2 M2 x1 और M1 प्लस M2, यही ना होता है फॉर्मूला हुआ। M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2। अब बुआ इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। M1 क्या है P के लिए 1 गुना, x2 क्या है बुआ 2, M2 क्या है बुआ 3, x1 क्या है -2, M1 आपका 1 प्लस 3। अब आ जाइए M1 के लिए, M1 आपका 1 है, Y2 आपका 8 है, M2 आपका 3 है, Y1 आपका 2 है, 1 प्लस 3। बस अब इसका सॉल्यूशन आप चलिए ध्यान दीजिए बाबू। यहाँ पर 1 का 2 से गुणा कर लेंगे 2, 3 का -2 से गुणा कर लेंगे -6, 1 और 3 4 आपका हो गया, कोमा 1 और 8 का 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 1 3 4 हो गया। अब इसका कर लीजिए, 2 में से 6 जाएगा -4, यानी 2 में -6 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, बाई 4, या 8 में से 6 जोड़ लेंगे तो 14 बाई 4। अब आगे आ जाइए, इसका इसे कटा लेंगे -1, ये हो गया 7, ये हो गया 2, यानी कि 7/2 आपका आ गया, -1 कोमा 7/2। यह आपका किसका निर्देशांक हो जाएगा? पी का निर्देशांक, यही आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम क्यू के लिए निकालेंगे, तो हम यहाँ से मिटा देते हैं, फॉर्मूला बस रहने देते हैं, यहाँ पर आर लिख देंगे, बाकी तो हमारे पास मान है ही। आर का निर्देशांक निकालने के लिए, आर नहीं क्यू, पहले क्यू है, क्यू का निर्देशांक M1 का मान और M2 का मान दिया गया है। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम है। यहाँ पर आ जाइए, M1 का मान क्या है बुआ 2 है, x2 का मान कितना है बुआ x2 का मान भी 2 है, M2 का मान 2, x1 का मान -2, M1 आपका है 2 + 2, M1 आपका हो गया 2,
y2 आपका हो गया 8, m2 आपका हो गया बउआ 2, y1 आपका हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 2। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए बउआ, 2 दूनी 4 प्लस 2 का -2 से गुना कर लेंगे, -4 हो जाएगा बाई 4। यहाँ पर जी 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बाई 4। अब देखिए 4 में -4 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा बाई 4। अब यहाँ पर जी 20 बाई 4। अब इसका कर लीजिए 0 हो जाएगा, इससे से घटा लीजिए 5, यानी कि Q का निर्देशांक आ गया 0 और 5। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए बाबू अब हम लोग R का देखेंगे, तो पहले यहाँ से थोड़ा सा मिटा दें, इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे, इसलिए फार्मूला नहीं मिटा रहे हैं। फार्मूला का हमको जरूरत पड़ेगा, दोबारा मेहनत करने से अच्छा है कि बस हम मान को हटा देते हैं, फार्मूला रहने देते हैं। चलिए बउआ अब हम R का निर्देशांक देखेंगे। तो R का निर्देशांक में बउआ सबसे पहले आप आ जाओ, यहाँ पर आपका M1 3 M2 1 दिया है, जो मान दिया गया है आप रख लीजिएगा। M1 कितना हुआ 3, अब यहाँ पर पानी हलानी है। M1 का मान 3, X2 का मान कितना हुआ 3, X2 का मान है हुआ 2 प्लस M2 का मान आपका हुआ 1 है, X1 का मान बाबू -2 है, ये हो गया 3 प्लस 1। उसके बाद M1 का मान कितना है आपका 3, Y2 का मान 8, M2 का मान 1, Y1 का मान 2, ये हो गया 3 प्लस 1। ठीक है, अब आगे आ जाइए, 3 दूनी 6, 1 का -2 से गुना कर लेंगे, -2, 3 1 4, 3 अठे 24, 1 दूनी 2 बाई 4। ये आपका हो गया 6 में से -2 जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 4 बाई 4, ये हो जाएगा 26 बाई 4। कटा देंगे तो 1, ये हो जाएगा 13 और 2, यानी कि 13/2 हो गया। यानी कि R का निर्देशांक आ गया 1, 13/2। यही आपका आंसर हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 -2 1 है। संकेत में दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। तो बाबू अगर हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसका शीर्ष दिया गया है, मान लीजिए A है, B है, C है, D है, 3 0, B आपका हो जाएगा 4 5, C आपका हो जाएगा -1 4, D आपका हो जाएगा -2 1। मान ठीक है ना जी सबका। चलिए अब हमको बताना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बउआ इसका विकर्ण का मान भी मालूम होना चाहिए, AC का मान और BD का मान। हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण का मान मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हल में आप लोग लिख सकते हैं AC के बीच की दूरी। हम बीच की दूरी पहले निकालेंगे। बीच की दूरी की फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए AC, A और C, इसके लिए x2 आपका -1 है, x1 आपका 3 है, होल स्क्वायर, y2 आपका 4 है, -0 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, -1 -3 क्या हो जाएगा -4, 4 में से 4 जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, यानी स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, ये हो गया 32। 32 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 16 2 8 2 4 2 2। जब इसका हम प्राइम फैक्टर किए तो आ गया 2 2 2 2 2 2 3 4 7 8 8 16 16 32। अब यहाँ पर जिसका जोड़ा मिला उसको बाहर कीजिए और जिसका नहीं मिला उसको अंदर ही रहने दीजिए, ये हो गया 4/2। AC का निकल गया। अब हम निकालेंगे BD का। किसका निकालेंगे बउआ, BD का। BD के बीच की दूरी क्या है कि यही ना विकर्ण है,
बीच की दूरी। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर dd। इसका x1 ही है, x2 y1 y2, तो x2 कितना है -2, कितना है बाबू -2, x1 कितना है 4, y2 कितना है -1, y1 कितना है 5। बस इसी का सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। -2 -4 -6 प्लस -1 -5 -6। अब इसका आगे सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पर आप आ जाइए, फिर आपका हो गया 66 36, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 66 36, इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा 72। अब 72 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 2 36 2 18, 2 से 9 3 3। अब जिसका जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर जाएगा, जिसका नहीं मिलेगा अंदर रह जाएगा। यहाँ पर 2 का जोड़ा है 3 का जोड़ा है, तो 2 और 3 बाहर कर लीजिए, देखो 2 का नहीं मिला है छोड़ दीजिए, 6√2 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न से हम यहाँ पर क्या करेंगे बउआ, प्रश्न से करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल 1/2। इसके विकर्ण कौन कौन है, AC गुना BD, 1/2। AC का मान क्या आया है 4√2 और BD का मान 6√2। अब यहाँ पर आइए, इससे कट जाएगा 2 बार में। अब आ जाइए, 2 का 6 से गुना कर लेंगे 12 हो जाएगा, √2 का √2 से करेंगे √4 हो जाएगा, जो कि 2 का मान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।